मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूपरेखा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक मंगलवार को दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों को उत्तराखंड और गुजरात में लागू किए गए यूसीसी मॉडल और प्रक्रिया से अवगत कराया गया। बैठक में मध्य प्रदेश की स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, मान्यताओं, परंपराओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई। सदस्यों को उत्तराखंड और गुजरात की यूसीसी ड्राफ्ट भी अध्ययन के लिए उपलब्ध करा दिए गए। सरकार का लक्ष्य दिवाली 2026 तक प्रदेश में यूसीसी लागू करने का है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नीट यूजी 2026 को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। एजेंसी ने 3 मई को हुई परीक्षा को कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की शिकायतों के बाद निरस्त कर दिया। इस फैसले से 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं, जिनमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पिछले कई साल सिर्फ इसी एक परीक्षा के भरोसे गुजार दिए, जिस एग्जाम से उनकी योग्यता सिद्ध होती है। लेकिन क्या योग्यता सिद्ध करने के लिए जो एजेंसी एग्जाम ले रही है वो एग्जाम लेने के योग्य है या नहीं, ये कौन टेस्ट करेगा? छात्रों पर हर बार ये मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। कुरू नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य नौरादेही में चीतों की बसाहट की प्रक्रिया शुरू हुई है। जुलाई तक बाड़ों का निर्माण पूरा कर अगस्त सितंबर के बीच चीतों को यहां शिफ्ट करने की तैयारी है। अभ्यारण्य की मूली रेंज में आधुनिक बोमा तैयार किया जा रहा है। इस खास बात यह है कि इन बाड़ों का कुल क्षेत्रफल लगभग 439 एकड़ होगा, जो भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के लगभग बराबर है। भोपाल में 2 दिन पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने होटल में ठहरे युवक और युवती को पकड़ा था। साथ ही मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की गई थी। इसी पर मंगलवार को मुस्लिम समाज सड़क पर उतर आया। आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करने पर उनकी नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की, वरना भोपाल बंद करने की चेतावनी भी दी। रात 11 बजे हमीदिया अस्पताल के पास सैकड़ों लोग जुट गए। इस वजह से हमीदिया अस्पताल के गेट बंद कर दिए गए। मौके पर विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद पहुंचे, जिन्होंने लोगों को समझाइश देकर हटाया। इधर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। रात 12 बजे के बाद तक लोग मौके पर जुटे रहे। पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की है। विधायक अकील ने बताया कि लोगों को समझाइश देकर हटाया गया है। मध्य प्रदेश का मालवा, निमाड़ यानी इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 11 जिले अगले 4 दिन तक लू की चपेट में रहेंगे। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी हीट वेव चलेगी। आईएमडी ने यह चेतावनी जारी की। भोपाल में सुबह से बादल छाए हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को भी कई जिले में लू की चपेट में रहे। वहीं निमाड़ में तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ की एक्टिविटी देखने को मिली। इस वजह से कई जिलों में मौसम फिर बदल गया। बालाघाट, सिवनी, दतिया, टीकमगढ़, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, सागर, छिंदवाड़ा, रायसेन में दोपहर तक तेज गर्मी रही, लेकिन शाम को मौसम बदल गया।